धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भजो राम सीता, भजो राम सीता, याही में भागवत याही में गीता। भजो राम सीता, भजो राम सीता, याही में भागवत याही में गीता। भगवान शंकर मर्यादा पुरुषोत्तम बालक राम के ध्यान में कैलाश पर्वत मानसरोवर पर समाधिस्थ थे। कलयुग की दृष्टि को देख रहे थे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में इस कलयुग की कालिमा को, कलयुग के दुखों को, 8 तरह के राजमदों को कौन दूर करेगा? क्योंकि गुरु परंपरा नहीं कलयुग में, फिर कौन बेड़ा पार लगावेगा? बस एक राम का नाम यहां, जिससे भारत बच जावेगा। तब कहा उमा ने शंकर से, ये कैसे आपने बतलाया? कुछ कथा सुना दो आज हमें। और देखो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष आया, शुक्ल पक्ष की प्रतिभा है, और वट सावित्री व्रत पूर्ण हुआ, वट सावित्री वर पूर्ण हुआ। और देखो फिर भी संकट जगत का, और क्यों नहीं अभी तक दूर हुआ। तब भगवान शंकर ने कहा कि समस्त संसार का कल्याण और भरण पोषण नारायण करते हैं, मेरे इष्ट देव बालक राम करते हैं, और उन पर भी संकट आता है वहां, तो मैं तो महादेव हूं, मैं तो केवल रामचरित गुणगान करूं, बस इतना ही कर सकता हूं। और जो संकट छाया भारत पर, उसको मैं हटा ही सकता हूं। तो राम कृपा से ही हटे, और चारों युग दुख संसार, और वही सत्य है राम जी, और करूं मैं करुण पुकार। भगवान राम से हमें करुण पुकार करना चाहिए कि कलयुग में जो 8 तरह के मद फैले हुए हैं,
सबसे बड़ा भ्रम मद है। और जब किसी को भ्रम हो जाता है तो उसे कुमति हो जाती है। और यह भ्रम मद संसार की समस्त शक्तियों को ही नष्ट कर देता है। जब भी कलयुग में, द्वापर में, त्रेता में और सतयुग में यह मद राजाओं को हुआ तो उनके राज ताज ही नष्ट हो गए। तो राज ताज नष्ट होता है तो प्रजा को दुख पाना पड़ता है, क्योंकि धनी धोरी कोई नहीं रहे और राजा राज चलाए। और राजा भी भ्रम में फंसे तो राज नष्ट हो ही जाए। सबसे पहले हिरण्यकश्यप का राज भ्रम में ही नष्ट हो गया था। और यह भ्रम ब्रह्मा जी ने पैदा किया था उसके मस्तिष्क में कि दिन में न मरूं न रात में मरूं, सारी चतुराई कर डाली। और ब्रह्मा जी ने अचेत निद्रा में उसे इच्छा को पूरी कर डाली। दिया ब्रह्म वरदान तब और हंसे विष्णु भगवान, राजनीति की चालाकी का हो गया उनको ज्ञान। कि बड़ा राजनीतिज्ञ है शुक्राचार्य, जिनका शिष्य हिरण्यकश्यप है। सारी राजनीति अपने शिष्य के लिए लगा दी कि इसका राज ही कभी खत्म न हो, दानवतावाद का ही संपूर्ण संसार में बोलबाला रहे। इससे बड़ी चतुराई तो और नहीं लगाया कोई, और उसकी चतुराई नष्ट करी और पुरुषोत्तम माह प्रकट होए। पुरुषोत्तम का महीना प्रकट हो गया था और पुरुषोत्तम में 13वां महीना बना करके और नारायण नरसिंह बन गए और सारी चतुराई शुक्राचार्य की धरी रही। और प्रहलाद भारत युवराज बना और सतयुग में फिर से भारत में देखो सत्य का राज बना। तो राजनीति में चतुराई को और विष्णु करते समाप्त। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जो प्रकटते अपने आप अवतार हो जाता है। नरसिंह अवतार किसी मां के पेट में से नहीं हुआ था। इसी तरह चालाकी और राजनीति का जन्म भी किसी मां के पेट से नहीं हुआ। ये अपने आप ही कुमति और हर राजा पे छाए। जिस राजा को होएगा भ्रम वह राज नष्ट हो जाए। इसलिए राजनीति और राजा जब नष्ट होता है जब उसे अपने बाहुबलों पर, अपने समर्थकों पर और अपने परिवारवाद के ऊपर भ्रम हो जाता है। बस इतना सा ही करते हैं। नारायण भगवान राजताज सब नश जाता है, बोले शिव भगवान। फिर त्रेता युग रावण आवा और उसने मुझको गुरु बनावा। मेरे को गुरु बना लिया उसने और राज ताज सोने की लंका कैलाशपति से ले डाली। और मति भ्रमित हुई रावण की जो राम से युद्ध कर नृपाली। राम युद्ध जब हो गया और ये त्रेता का सार, 1.25 लाख नाती थे उसके भरे अस्त्र भंडार। तो उसे बड़ा भ्रम था और वो माया को अपने अधिग्रहित करना चाहता था। माया रूपी जानकी और राम रूपी ब्रह्म विशाल और सारी चाल को समझ गए थे। आ गया रावण काल। तो रावण भी भ्रम में मारा गया कि मेरे को कोई मार नहीं सकता। उसने भी ये वरदान ले रखा था कि नर से न मरूं, किसी से भी मरूं और मरूं नहीं मैं दिन रात मरूं। तो भगवान राम ने वानरों से रावण को मरवा दिया। और अमृत में नाभि में भर कर भी और विभीषण ने चाल बताई थी कि अमृत नाभि में इसके है, यहां तीर चलाओ रघुराई। जब तीर चला रघुनाथ का तो रावण मृत्यु समान राजनीति का चक्रवर्ती था और रावण था भगवान। राजनीति में तो भगवान था। उतनी राजनीति तो राम को भी नहीं आती थी जितनी रावण को आती थी। और रावण को राजनीति सिखाने के लिए लक्ष्मण को भगवान राम को भी भेजना पड़ा था कि भैया हम तो निर्मल हैं, क्षत्रिय वंश में, हमें छल कपट करना नहीं आता और हम भारत में राम राज्य करेंगे।
लेकिन फिर भी हम इस राजनीति की छल कपट वाली चतुराई को समझ तो लें, क्योंकि छल कपट प्रपंच करने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है। आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान राजनीति से दूर रहते हैं। चारों युगों में राजनीति से रहते राम जी दूर। अगर राम बुलाए राजनीति में तो सत्ता चकनाचूर। जो भी अपनी सत्ता में की रक्षा के लिए राम जी को बुलाता है उसकी सत्ता चकनाचूर हो जाती है, क्योंकि राम जी चालाकी और छल पाखंड में नहीं फंसते। इसलिए है उमा फिर द्वापर युग आ गया और चालाकी छल पाए। शकुनी दुर्योधन धृतराष्ट्र सब और छल बल करते जाए। तो इतना राजमहल षड्यंत्रा और कैसे हो फिर धर्म पावन पवित्रा। अधर्म की थी चाल सब श्री कृष्ण गए जान। और महाभारत के युद्ध में खड़े कृष्ण भगवान, भगवान कृष्ण को खड़ा होना पड़ा, जबकि उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया, नहीं साथ दिया कौरवों का और नहीं पांडवों का साथ दिया। बस रथ में बैठा पांडव अर्जुन और देखो गीता का ज्ञान दिया। नहीं उठाया अस्त्र कोई श्री कृष्ण भगवान। और राजनीति बंटाढार हुई, क्योंकि भ्रम में दुर्योधन शकुनी और धृतराष्ट्र राजा महान, ये राजा सिंहासनों के लिए आंखें मीच कर बैठे हुए थे, अपने पुत्रों की गलतियों को देख नहीं रहे थे। उसका परिणाम राजनीति का बंटाढार द्वापर कर दिया श्याम। और धर्मराज भारत हुआ और किया कृष्ण भगवान। फिर पांडव राज की स्थापना हुई और कलयुग में भ्रम फिर प्रगटाई। नहीं कोई लंबा राज चलाई। मुगल चले 250 और अंग्रेज 150 जान। और प्रजातंत्र के लोकतंत्र में 11 मनु गतिमान। ये 12 मोहन राज है। इसके बाद ईश्वर शक्तियां अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगी भारत के ऊपर और भ्रम में आ जाएंगे सारे राजा और प्रजा। इस कारण ये वाणी है अद्भुत रूप विशाल। अरे भ्रम में मत आना राजाओं वरना आ जाएगा काल। भ्रम बुद्धि को छोड़कर प्रजा करो रे कल्याण। और सर्वशक्ति वैभव गति और दे रहे वाणी ज्ञान। कलयुग में भी वाणी राजाओं को ज्ञान दे रही है। परामर्श माने तो उत्तम ही होगा सबका और हर्षित प्रजा हो जाएगी। अगर चाल चलोगे चतुराई तो जोड़ तोड़ नस जाएगी। जोड़ तोड़ दुर्योधन ने और द्वापर की ना जान। अरे सबको डरा धमका के और कृष्ण बांध लिए ज्ञान। कृष्ण को ही बांध लिया, षड्यंत्र करने लगा। कृष्ण कभी बंधते नहीं और चारों युग तरवाए। यदि ईश्वर शक्ति बंध जाए तो फिर कौन ईश्वर कहा है? फिर वह ईश्वर नहीं होता, वो तो नश्वर होता है। तो ये नश्वर आत्माएं उस ईश्वर को बांधने का प्रयास कर रही थी। ऐसे ही चारों युगों के अंदर राजनीति का जन्म छल कपट पाखंड और चाल से होता है। और शकुनी जैसी चालें चलने वाले लोग हर युग में खड़े रहते हैं और उन राजाओं का पतन हो जाता है जो चाल और पासे खेलते हैं। चौपड़ छाड़ पासा से ही पांचाली का चीर खींचा गया था और उसके बाद महाभारत हो गया था। तो ये महाभारत हर युग में होता है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो त्रेता हो या कलयुग। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया राजनीति का धुरंधर रावण मारा जाए और चले अवध में हम भी और ज्येष्ठ शुक्ल प्रगटाए। आगे गंगा दशमी आवे और गंगा पावन राज, जैसे गंगा पवित्र होती है उसी तरह हमारी अयोध्या का राज, भारत का राज पवित्र होना चाहिए। गुरु वशिष्ठ को लो बुलवाई और दिव्य दृष्टि से देखो जाई। गुरु वशिष्ठ को बुलवाया।
महाराज, राज तिलक बाद में लूंगा मैं, पहले मुझको कुछ समझा दो, क्या संकट आएगा अवध के ऊपर, बस इतना सा मुझको बतला दो। तब कहा गुरु वशिष्ठ ने, और संकट कैसे आएगा, अरे राम राज भारत में होगा और प्रजा कल्याण दिखाएगा। देहिक देविक भौतिक सभी ताप हो नष्ट, हट जाएंगे राम कृपा से भारत के सब कष्ट। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से, आपके चरणार बिंदों की धूल से, राम जी की रज से भारत का, अयोध्या तीर्थ भारत पावन हो गया और कोई संकट नहीं महाराज, राज तिलक आराम से लीजिए आप। पर गुरु वशिष्ठ ने किया इशारा, ठहर जाओ रघुनाथ, पहले संकट हटा दे वरना राम राज नहीं चल पात। तो गुरु वशिष्ठ को एक दरिद्री नजर आया, दो दरिद्री नजर आए राम राज्य में। घबरा गए गुरु वशिष्ठ, और राम न राज कर पाए, गर दरिद्र भारत रहे तो राम राज नहीं पाए। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा महाराज ठहरो। शत्रुघ्न जी बोले, अब विलंब के ही कारण कीजे और रामचंद्र को तिलक करीजे। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा ठीक है शत्रुघ्न जी, आपकी बात मान लेंगे, लेकिन अभी दो दरिद्री रूपी शत्रु भारत में विद्यमान है, जब तक इनका दरिद्र नहीं हटाया जाएगा तब तक भारत दरिद्री रहेगा, चाहे राम जी राज क्यों न करें। सन्नाटा मच गया अवध में धर्म सभा के माय, और इतने में दो दरिद्री और ले प्रार्थना पत्र वहां अयोध्या में दो दरिद्री राम सभा में, जबकि राम राजा ही नहीं बने थे उसके पहले ही आ गए। महारानी सीता भी स्तंभित रह गई कि हर जगह ही संकट आता है और चक्कर खुद चल जाता है, और क्या भारत के भाग में विधिना ने लिखा या राम राज नहीं आता है। पर सीता जी चुप रही और राम रहे चुपचाप, और प्रार्थना पत्र ने गुरु वशिष्ठ लिया हाथ। उस प्रार्थना पत्र को गुरु वशिष्ठ ने हाथ में ले लिया। नहीं राम के सामने रखा प्रार्थना पत्र, और भोचंकी सब सभा रह गई और धर्म रूप विचित्र। ये गुरु वशिष्ठ कैसे हैं? राजा राम जी बनेंगे, दरिद्रियों ने दो प्रार्थना पत्र दिया है कि हमारा दरिद्र दूर करो, और गुरु वशिष्ठ बड़े चतुर है, राज तिलक से पहले ही उन्होंने वो प्रार्थना पत्र सीता जी के सामने रख दिया। तब गुरु वशिष्ठ महारानी को और दिया अद्भुत संदेश, ये दो दरिद्री हैं पूरे भारत में, इस कारण कोटि कलेश। महाराज, राम राज्य में ये दो दरिद्री प्रवेश कर गए, और जब तक ये दोनों दरिद्री भारत में रहेंगे तब तक भारत में राम जी राज्य नहीं कर सकते, राज तिलक मैं नहीं करूंगा। क्या कसूर है इनका? तब पूर्व जन्म की कथा को कहने लगे गुरु वशिष्ठ, अरे ये दोनों दरिद्री में एक राजा था और ये उसका मंत्री रूप विचित्र। ये पूर्व जन्म में राजा था। पूरी धर्म सभा में गुरु वशिष्ठ योग बल से कहने लगे, क्योंकि योग ऋषि थे और ये उसका सलाहकार था। और राजमहल के सामने एक सुंदरी रहती थी, एक साहूकार की लड़की थी। तब भूखी नजरों से राजा ने उस साहूकार की बालिका को देखा और कहा अपने मंत्री से, इस राजमहल लाओ जल्दी और इसको राजघराने में, और हम भी भोग उड़ाएं। और समझ गई वह सती बालिका, श्राप दे दिया जाए। उस सती बालिका सत्य के ऊपर कायम थी। वह साहूकार की लड़की भगवान राम का इष्ट था। उसे श्राप दिया जब सती ने कि जब जब जन्म होए तुम्हारा, दुख दरिद्र जीवन भर सारा, जितने भी तुम जन्म लो
दुख दरिद्र ही पाओ, कभी जीवन में सुखी तुम दोनों नहीं हो पाओ। ये श्राप मिला उस सती का, इसे कौन हटा सकता है। और राजा राम भी पूरे तप दे दें तब भी श्राप नहीं हट सकता है, क्योंकि राम पिता को श्राप था और देव श्रवण कुमार के माता पिता ने दिया दशरथ को ताय, पुत्र मोह में मरेगा। पर राम नहीं श्राप हटाए, पुत्र मोह में मरेगा। तो राजा दशरथ को पुत्र मोह में मरना पड़ा था। राम जी तो भगवान है, लेकिन उन्होंने अपने पिता के श्राप को नहीं हटाया, उनका दाह संस्कार नहीं किया। चाहे एक गिद्ध का दाह संस्कार भगवान राम ने अपने हाथ से किया था, जिसका नाम जटायु था। धन्य धन्य राम की माया, जिसको कोई समझ न पाया। सिद्ध सभी बैठे रहे और गिद्ध तर गया ताय, अपने हाथों में दाग दिया धन्य जटायु जाए। वह थे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो इस सती के श्राप को नहीं हटा सकते थे। इसलिए महारानी, ये कथा नहीं है, अमृत है, जिसको वाणी बरसाती है। और कलयुग में भारत में दुख दरिद्र है, उसको वाणी से ही हटाती है। कलयुग में जो भी सुने दरिद्र कथा का सार, अरे धन भंडार भर जाएंगे और भारत कनक भवन धार। भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा इस कथा को सुनने से कलयुग में, क्योंकि कल की अवतार का आगमन है। और भारत में इस समय महामारियों की चपेट में है, संसार के समस्त राजा शक्तिहीन हो चुके हैं। ऐसे समय में यदि वाणी दरिद्र कथा को न सुनाए तो फिर कब सुनाए। इसलिए भगवान शंकर की कृपा हुई और कथा ये वाणी सुनाती है, और दुख दरिद्र का भारत से नाश करे और रिद्धि सिद्धि बरसाती है। तब सीता थी महासती, वशिष्ठ ने उसके आगे डाल दिया। जब प्रार्थना पत्र पर देखा श्राप दोष, तो महासती ने टाल दिया। कहा कहां तुम दरिद्र हो, और दृष्टि डाली सिया माय। इतने में ही दो दूत और घर से खबर ये लाए, अरे झोपड़ी भवन तुम्हारा टूट गया। एक बिजली वहां पर कड़की थी और एक अशर्फी कलश भरा, और देखो दीवार में से मिट्टी में से निकली थी 1 करोड़ अशर्फियां, और घर में फिर प्रगटाए। और कहा दरिद्रियों से तुम जाओ, नहीं दरिद्र यहां भाई। अब भारत में कोई दरिद्र आएगा ही नहीं, जाओ तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। तो सती महासती सीता की कृपा से और भाग खोल तन पाए, दोनों दरिद्री श्राप दोष से और अवध मुक्त हो जाए। इस तरह उन दोनों दरिद्रियों को महासती सीता ने श्राप दोष से मुक्त कर दिया था, क्योंकि सक्षम थी। सती का श्राप महासती मिटा सकती है, और यह मिटाकर भारत में दिखाया गया था। यदि ऐसा न होता और गुरु वशिष्ठ जैसे योग ऋषि नहीं होते, आज तो भारत में उपलब्धि नहीं है। सब आपस में है मिले हुए और जय जयकार लगाते हैं, पर संकट आया भारत पर उसको नहीं कोई हटाते हैं। इस कारण भारत में महामारी का दौर, अरे गंगा जमुना सरस्वती का और अमृत यहां भरपूर। रामकृष्ण की शक्ति है भारत देश के साथ, इस कारण भारत चारों युगों में कभी न खाए मात। भारत माता जानिए सीता का ही स्वरूप, अरे बदल रही है कलयुग में अब माता अपना रूप। शक्ति भारत प्रकट हो, नाम कल की अवतार, दुख दरिद्र भारत हटा और कलयुग जय जयकार। कलयुग में भी राम और सीता की जयकार लगने लगी। ज्येष्ठ मास की प्रतिभा थी, वट सावित्री की शक्ति का परिणाम था। उसके बाद वशिष्ठ ने और राज तिलक कर दीन, और दोज पड़ी थी यमधितिया भाई दोज कर दी। रक्षाबंधन के बाद और दीपावली के बाद जो भाई दोज आती है, उस पर भगवान राम के कोई बहन नहीं थी,
सबसे पहले गुरु वशिष्ठ ने भारत की कुंवारी 9 कन्याओं को बुला करके राम जी का राज तिलक करवाया था, क्योंकि सती सीता थी, नवदुर्गा थी, और नवी दुर्गा जानकी जी ने 9 कन्याओं को बुलाकर राम जी का राज तिलक करवा दिया कि जाओ कृपा नव दुर्गाओं की भारत में साकार, और जब जब भी संकट भारत पे तो राम लेंगे अवतार। और कहा अयोध्या में गुरु वशिष्ठ से और समस्त धर्म सभा से, अयोध्या वासियों से कि जाओ, अब होगा भारत में राम राज, और दरिद्र शाप हटा डाला। भारत को ये दरिद्र श्राप लगा था, उसको मां सीता जी ने हटा डाला। और ये कलयुग की वाणी है, ये भी अब श्राप हटाती है, और महामारी और दुर्दिन कथा से भारत में हटाती है। महासती की कथा है, जिसे गुरु वशिष्ठ दिया सुनाए, 4 वेद में नहीं लिखे, ये दरिद्र कथा है भाई। हर युग में दरिद्री आते हैं, और उस दरिद्र को हटाने के लिए कथा आती है। तो ये कथा गुरु वशिष्ठ ने अयोध्या में जब राम जी राज्य तिलक करने पहुंचे उत्तराखंड में, तब ये गुप्त रूप से अयोध्या के राजमहल में सुनाई गई थी। उसके बाद में ये कथा द्वापर में जब एक दरिद्री जो भगवान कृष्ण का मित्र था, जिसका नाम सुदामा था, उसको सुनाई गई थी, उसके बाद 2 लोक का राज उसे मिला था। और कलयुग के अंदर राजा जब शक्तिहीन हो जाए, प्रजा शक्तिहीन हो जाए, और भारत में दुख दरिद्र और महामारियों का दौर चढ़ने लगे, तो वाणी में भगवान शंकर भारत की रक्षा के लिए इस कथा को फिर सुना रहे। कथा सुनादि परिपूर्ण है, और राम शक्ति साकार, राम सिया की शक्ति है, और भारत क्या उद्धार, भारत का उद्धार कर दिया कि दुख दरिद्र अब नहीं रहे, और कल की अवतार साकार। ये 21वीं सदी है, बोलो 1000 बार राम सरकार। हर भारतीय को 1000 बार रोजाना राम नाम और सीता जी का नाम लेना चाहिए। भजो राम सीता, भजो राम सीता, याही में भागवत, याही में गीता। ये राम की रामचरितमानस भी है और कृष्ण की गीता भी है, और ये दोनों बड़े टीके हैं। तो 1000 नाम राम और सीता के हर भारतीय को, सवा अरब आत्माओं को कलयुग में लेना चाहिए, तो दुख दरिद्र का नाश हो और सोन चिड़ी बन जाए। भारत का अब राज करने और अवतार कलंकी आए, अवतार कलंकी अवतार आएंगे और कल के अवतार भारत का नेतृत्व करेंगे। और भारत के दरिद्र को भगवान शंकर ने आज हटा दिया है, क्योंकि जटा बिखेरी शंकर ने और वाणी गई उतराए। और कलयुग में संकट नहीं महामारी हट जाए, धन धान्य की वृद्धि हो और फूले फले भारत देश, राजा प्रजा सब मस्त रहे और कट जाए कोटि कलेश। शक्तिहीन को शक्ति मिले और धनहीन को धन मिले, और बुद्धिहीन को बुद्धि मिले, बलहीन को बल मिले, कर्महीन को शुभ कर्म मिले, और भगवान की कृपा मिले। इतनी वस्तुएं मिल जाए तो राम राज हो जाए। कितने चतुर थे गुरु वशिष्ठ जो संकट दिया हटाए, वरना राम जी राज तिलक नहीं लेते, क्योंकि दरिद्र उनके माथे पर भी चढ़ा हुआ था। लेकिन महासती सीता की कृपा से, गुरु वशिष्ठ की चतुराई से भारत का इस तरह दरिद्र दोषी हटा दिया। तो सबसे कठिन दरिद्र दुख भाई, द्वितीया राज मदहु प्रगटाई, तृतीया लक्ष्मी मद को जानो, और चौथा मद परिवार का मानो, पांचवा मद धन रूप धमाना, और छठा मद शक्ति का जाना, सातवां मद सिद्धि को मानो, और आठवां मद नारायण जानो। तो आठवां मद ही प्रबल सब, और ध्रुव प्रहलाद को होय, और विभीषण और सुदामा और विदुर गति दोय। सबसे बड़ा ये मद नारायण का, भारत में सब अपना लेना, और 8 मदों को त्याग करो, भारत को कनक भवन बना देना। ये सभी राजमद यहाँ भारत में, और देखो धरे रह जाते हैं, और चारों युग की कथा सार को और शंकर वाणी में सुनाते हैं।
तो क्यों करते हो भोग और क्यों मद को अपनाओ। राम नाम गुणगान करो और भारत सब सुख हो जाओ, सभी सुखी हो जाओ। सबसे बड़ी योजना भारत की यही होनी चाहिए, भारत की प्रजा की और राजा की, कि वो राम नाम की शक्ति को साकार करे और राम नाम को अपनी आत्मा में उतारे, उनसे परामर्श करे, चाटुकारों से परामर्श। और देखो भ्रम ही हो, सत्ता भी चल जाती है, उसमें संशय न हो। तो सत्ता सबसे बड़ी है और विष्णु सत्ताता है, राम नाम की सत्ता है जो अमर भारत के मां। सबसे बड़ी राम नाम की सत्ता है, भारत में चारों युगों में अमर रहती है। इसलिए अमरत्व की, दुख दरिद्र को हटाने वाली कथा का प्रसारण भारत में कलयुग में पहली बार भगवान शंकर की प्रेरणा से वाणी ने किया। यह कथा भारत के समस्त दुख और दरिद्र को हटा करके रिद्धि सिद्धि के भंडार भर देगी और भारत में राम राज्य की स्थापना करके कल के अवतार को भारत में खड़ा न कर सके तो कथा झूठी। सत्य सत्य ये सत्य है, सत्य राम का नाम, और सत्य ही भारत वर्ष है जो है पावन धाम। तो सत्य सत्य इसे राम करे और शिव जी रहे सुनाए, वाणी ने भी अमृत देखो भारत दिया पिलाए। गंगा दशमी को तो बाद में पिलाएंगे, आज से ही अमृत पिलाना शुरू कर रहा है। और सबसे पहले दुख और दरिद्र के ऊपर भगवान शंकर का प्रकोप हुआ और दुख दरिद्र भारत का नष्ट हो गया, महामारियां नष्ट हो गई। कोरोना का तो पता ही नहीं चला कहां गया। जैसे जल में घुलती है क्लोरीन और सारे कीटाणु मारती है, तो ये कथा भी क्लोरीन जानो जो अमृत रूप बरसाती है। तो अमृत बरसा भारत में और दुख दरिद्र हुआ नष्ट है। और देखिए 21वीं शताब्दी भारत की जनता नहीं पाएगी कष्ट, सभी कष्ट अब दूर हो, दुख दरिद्र का नाश, सवा अरब आत्मा में होए राम का वास। ये प्रसंग जो भी सुने दरिद्र कथा इसे जान, एक बार जीवन सुने तो नहीं दरिद्री मान, उसका दरिद्री खत्म हो जाता है। ये कथा किसी कारण से सुनाई गई है, क्योंकि भारत में वो दरिद्र भी मौजूद है, लेकिन उसके बारे में बताना ठीक नहीं। इसलिए दरिद्र को हटाने के लिए राम नाम की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति। इस अमृत का पान करें और अपने जीवन और भारत का कल्याण करें। बोलो जय श्री राम।